फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का, है ना, हिस्ट्री चैप्टर दोस्तों 3 होगा। और चैप्टर 3 का दोस्तों नाम है सबसे प्रारंभिक नगर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, है ना, सीआरपीएफ, कांस्टेबल इत्यादि में प्रश्न, इससे 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछे हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा दोस्तों, नीड आपका मजबूत रहेगा, तभी आप कोई भी प्रश्न को डील कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला जो प्रश्न होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और इसमें हम दोस्तों, है ना, 50 MCQ लेकर आए हैं। कितने दोस्तों? 50 MCQ लेकर आए हैं, ठीक है, जिसे हम PYQ भी कह सकते हैं, है ना दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन जो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता थी ना, वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो है जो, वो पाकिस्तान में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, जरा ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सन 1921 ईस्वी में किया गया था। सन 1921 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। महान स्नानागार कहाँ मिला था? दोस्तों महान स्नानागार या महान अन्नागार दोनों मोहनजोदाड़ो में ही मिला था दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख धातु कौन सी थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किए जाने वाले मुख्य धातु कांसा थी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कांसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से, प्रश्न नंबर 6 है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोथल गुजरात में है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता के लोग घर बनाने में किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। इसका मतलब दोस्तों उस समय ईंट का ज्ञान था उन लोगों को। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, पक्की ईंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, लोथल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस व्यवसाय से जुड़े थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खेती भी करते थे, व्यापार भी करते थे और शिल्पकार भी थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सभी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। अन्न रखने के स्थान को क्या कहा जाता था? दोस्तों अन्न रखने के स्थान को अन्नागार कहा जाता था, है ना, क्या कहा जाता था? अन्नागार। तो आपका आंसर हो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। और सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला था दोस्तों? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह अपठित लिपि थी, अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। चहुंदड़ो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों चहुंदड़ो जो था वो मन के बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, मन के बनाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था जो थी, है ना, सुव्यवस्थित थी, अर्थात बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सुव्यवस्थित। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा जो है
राजस्थान में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पुरातात्विकविद क्या अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों पुरातात्विकविद क्या अध्ययन करते हैं, तो प्राचीन वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किस माध्यम से करते थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार मुहरों के माध्यम से करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, मुहरों के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुई। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता लगभग 47 है ना 4700 वर्ष पहले विकसित हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल उगाते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे गेहूं भी उगाते थे, जौ भी उगाते थे, अर्थात दोस्तों दोनों उगाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गेहूं जौ दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वो बैल जानवर को, किसको, बैल जानवर को पालतू बनाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बैल। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा में हुई थी, इसलिए उसका हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, हड़प्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है दुर्ग किसे कहा जाता था। तो दोस्तों दुर्ग किसे कहते हैं, ऊंचे वाले भाग को दुर्ग कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ऊंचे वाला भाग। प्रश्न नंबर दोस्तों 22 है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि निचला नगर क्या था। तो दोस्तों निचला नगर किसे कहते थे, तो बड़ा और निचला भाग को निचला नगर कहते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से आभूषण बनाते थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सोना, चांदी और तांबा सभी से दोस्तों क्या करते थे, आभूषण बनाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 हड़प्पा सभ्यता के लोग किस साधन से यात्रा करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग किस साधन से यात्रा करते थे। तो दोस्तों बैलगाड़ी से, किससे, बैलगाड़ी से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बैलगाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के घर किसकी कितनी मंजिल तक होते थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे एक मंजिल या दो, यानी एक या दो मंजिल तक। तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है मोतियों के निर्माण के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था। दोस्तों मोतियों के निर्माण के लिए लोथल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंदरगाह भी था, इसीलिए यहाँ से मोतियाँ उत्पन्न की जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग इससे खिलौने बनाते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों ना मिट्टी के खिलौने बनाते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, मिट्टी के खिलौने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरें किससे बनी थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरें जो दोस्तों है वो पत्थरों से बनी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अच्छा उस पत्थर का क्या नाम है दोस्तों, सिलखड़ी पत्थर। क्या नाम है, सिलखड़ी पत्थर, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया देश से व्यापार करते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ऐसा इसलिए करते थे दोस्तों क्योंकि मेसोपोटामिया में जो मोहर मिली है वह हड़प्पा सभ्यता के लोग में भी मोहरें वही मिली है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता एक दोनों देश व्यापार के लिए दृष्टि से जाना जाता था, इसलिए आपका हो जाएगा आंसर सी इज द राइट आंसर, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है दोस्तों माना जाता है प्राकृतिक आपदा के कारण या नदी परिवर्तन के कारण। तो आपका आंसर होगा दोस्तों दोनों, डी हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों, प्राकृतिक आपदा या नदी परिवर्तन के कारण।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, तांबा और टीन मिलाकर क्या बनते हैं। तो दोस्तों तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। और सबसे पहले कांसा का निर्माण कब किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के समय किया गया था। इसीलिए दोस्तों इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, शिल्पकारी, चित्रकारी, व्यापार, ये सभी में क्या थे, निपुण थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, सभी में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, लोथल किस नदी के पास स्थित है। तो लोथल जो होती है दोस्तों साबरमती नदी के पास स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, साबरमती। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, पुरातात्विक विदों को कपड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो दोस्तों पुरातात्विक विदों को कपड़े का अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिले थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे धागा बनाते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे किससे धागा बनाते थे। तो दोस्तों कपास से धागा बनाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, कपास। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता में कुएं किस लिए बनाए जाते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में कुएं जल संग्रह के लिए बनाए जाते थे। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, जल संग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के सड़कों का निर्माण करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं किस प्रकार की सड़कों का निर्माण करते थे। तो चौड़ी और सीधी सड़कों का निर्माण करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों धौलावीरा गुजरात में है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गुजरात। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 39 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु पर मुहर लगाते थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु पर मुहर लगाते थे। तो मिट्टी पर मुहर लगाते थे। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना कैसी थी। तो सुनियोजित योजना थी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सुनियोजित। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41 है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज कहाँ रखा जाता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में अनाज अन्नागार में रखा जाता था। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे बर्तन बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बर्तन बनाते थे मिट्टियों से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, जल निकासी व्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता में विशेषज्ञ कौन कहलाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में विशेषज्ञ कौन कहलाते थे। तो दोस्तों शिल्पकार विशेषज्ञ कहलाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, शिल्पकार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का कम प्रयोग करते थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे लोहा धातु का कम प्रयोग करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, लोहा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए हल का प्रयोग होता था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, हल। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 47 है, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की आकृति वाली मुहरें मिली है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर वाली आकृति का मुहरें मिली है। तो बैल का भी मिली है, हाथी का भी मिली है, गैंडा का भी मिली है।
तो दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर सभी का, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु से खिलौने गाड़ी बनाते थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी से खिलौने और गाड़ी बनाते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के नगरों में रहते थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस प्रकार के नगरों में रहते थे? सुनियोजित नगरों में। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। सो आई होप, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैंने 1 से लेकर 50 प्रश्न तक मैंने क्या किया, MCQ को कराया। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।